हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज का लेसन प्लान है आपका साइंस बायोलॉजी और टॉपिक है आपका स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी और बड़ी आंत। क्लास आपका 7th हो गया। पीरियड आप अपना मेंशन कर सकते हैं और टाइम। अगर आपने पहले के लेसन प्लान देखे हैं तो आपने जनरल एम्स सेम देखे होंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत चेंजेज आता है। जैसा आप इसमें लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस में लिखेंगे आप डिफाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डिफाइन लार्ज इंटेस्टाइन। आप टीचिंग मटेरियल टीएलएम जो आपका होता है, चार्ट हो सकता है, मॉडल बना सकते हैं, या आप पेजेस में बता सकते हैं एक एक डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, और प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट्स हैव जनरल आइडिया बच्चों को होना चाहिए, वो आप एक्सप्लोर में बता देंगे। ठीक है, जनरल आइडिया जब इंगेज और एक्सप्लोर करोगे ना बच्चों को। तो ये आपका टीचिंग पॉइंट आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एक्सपेक्टेड लर्निंग बिहेवियर, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इंगेज द प्यूपिल टीचर कंडक्ट द एक्टिविटी। द प्यूपिल टीचर डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स। जो प्यूपिल टीचर हो जाएंगे वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे क्लास को ग्रुप्स में एंड असाइन ईच ग्रुप अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू रिप्रेजेंट विथ अ पेपर ऑन हैंड। आप एक एक बच्चे को, जैसे आपने एक बच्चे के हाथ पे पेपर दिया, उस पर आपने लिखा माउथ। दूसरे बच्चे के हाथ में आपने पेपर दिया, उस पर आपने लिखा ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। फिर आपने तीसरे को दिया, उस पर आपने स्टमक लिखा। फिर आपने चौथे को दिया, उस पर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आपने पांचवे को दिया, वहाँ आपने लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी भी करा सकते हैं। ठीक है, हैव देम एक्ट आउट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। द प्यूपिल टीचर आस्क सम क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस पूछेंगे। जब तक आप एक्टिविटी करा रहे हैं तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या आएगा, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एक्टिविटी। ठीक है, तो टीचिंग मेथड क्या हो जाएगा, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड मेथड। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर डज फूड डाइजेशन बिगिन। ठीक है, फूड डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो बच्चे आंसर देंगे द फूड डाइजेशन बिगिन्स फ्रॉम माउथ। व्हाट कनेक्ट्स द थ्रॉट एंड स्टोमक। गले और पेट को कौन कनेक्ट करता है, तो ईसोफेगस होगा, या जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, जो थ्रॉट से स्टोमक तक कनेक्ट करता है। वेयर इज फूड डाइजेस्टेड आफ्टर द स्टमक, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका पॉसिबल आंसर बच्चे देंगे। ठीक है, फिर आपका टीचिंग पॉइंट वही हो गया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड लर्निंग बिहेवियर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी नो अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे आप एक्सप्लोर में लिखेंगे, चिल्ड्रन द फूड डाइजेस्टेड इन माउथ फर्स्टली, देन विथ हेल्प ऑफ फूड पाइप वाटर एंड फूड कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट टू स्टोमक एंड ड्यू टू एसिड फूड कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन एंड गोज टू इंटेस्टाइन। तो आप यहाँ पे बच्चों को क्या बताएंगे कि फूड का जो डाइजेशन हुआ वो माउथ में हुआ। पहले माउथ में फूड के कंपोनेंट टूटे, ठीक है, फिर वो फूड पाइप से कहाँ आए, स्टमक में आए। तो फूड पाइप का क्या काम हुआ, ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, फिर स्टोमक में जो एसिड होते हैं आपके, वो फूड कंपोनेंट्स को और तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन, एंड फिर वो फूड कंपोनेंट्स कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो उसके बाद आप बच्चों से क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एम में आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, और जो आपका मेथड हो जाएगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड में आपने जो जो डेट मेंशन ये सब करनी होती है वो आप लिख सकते हैं। और अगर चार्ट बनाया होगा, चार्ट बनाना वैसे ज़रूरी होता है, तो जो आपने चार्ट में बनाया वो यहाँ मेंशन करना होगा। ठीक है, फिर आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, स्टूडेंट्स फर्स्टली नो अबाउट स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। पहले आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is like a busy marketplace where all the important nutrients from food are absorbed into the body. It's long and coiled like a winding road. ठीक है,
तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो आपकी मार्केट प्लेस, जो बीजी जगह होती है ना, उसकी तरह होती है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, आपके जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग होती है, लंबी होती है, और कॉइल्ड लाइक यानी कुंडली की तरह संरचना होती है, घूमी हुई, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, आगे हमने लार्ज इंटेस्टाइन को समझाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं से पहले वाला भी। फिर हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन और कॉलन इज लाइक अ वाटर reclamation plant. It takes in what's left of the digested food after the small intestine has absorbed all the nutrients and work to absorb water and minerals. It also helps solid waste or poop which is then एक्सप्लेड फ्रॉम द बॉडी। देखो यहाँ क्या होता है कि अगर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से वेस्ट प्रोडक्ट आया है, उस पर आपके जो वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा, और अगर उस पर कोई न्यूट्रिशन बचा है तो वो क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, और बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपका पूप है, टॉयलेट है, वो भी आपके बॉडी से बाहर कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन करेगा, ठीक है, एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। द प्यूपिल टीचर आस्क सम क्वेश्चंस। यहाँ पे जब आपने बताया, एक्सप्लेन किया, तब स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ठीक है, और लेक्चर कम्स इन डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। अब आपने कहा कि लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर डाइजेशन अकर्स, तो बच्चे क्या कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी वेयर डाइजेशन अकर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, क्वेश्चनिंग मेथड। अब आप इलेबरेशन में आए। इलेबरेशन में आपने कहा द प्यूपिल टीचर इलेबरेट द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, it's like a factory where all the good stuff from food gets sorted out and absorbed in your body। वही चीज़ आपने जो एक्सप्लेन की थी इलेबरेशन में, आपने उसको थोड़ा और बढ़ा के बताना है, ठीक है। बाकी आपका फिर आप नीचे आए, इस पर आपने लिखा इट्स रियली लॉन्ग लाइक कॉइल्ड अप स्नेक एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। The fat digestion happens in small intestine. Large intestine, it's like the cleanup crew of digestive system. The large intestine is shorter and wider than the small intestine. The pupil teacher asks some question, ठीक है। आपने elaborate किया दोनों को, उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछेंगे। विच इंटेस्टाइन ऑल्सो नो क्लीन अप क्रू, तो किसको कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नो क्लीन अप क्रू, ठीक है। फिर आपने इवैल्यूएशन में क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा, और एक्सटेंड में आपने होमवर्क देना है। और यहाँ पे आपके थोड़े क्रिएटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो आउटपुट है, वाई लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड क्लीन अप क्रू, सॉरी, विच इंटेस्टाइन आर लार्ज, डू यू नो अबाउट अपेंडिक्स, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो के लिए बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।